बेपनाह मोहब्बत भाग 9। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। अब तक हमने पढ़ा कि कृतिका ने देखा आदित्य का फ़ोन था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराने लगी। नव्या ने फ़ोन उठा लिया। हेलो। आदित्य को पता था ये अहाना की आवाज़ नहीं थी। उसने कुछ नहीं कहा। अब आगे। अरे बोलिए बोलिए, शर्माइए मत, हम हैं आपकी प्यारी दोस्त की सहेलियाँ। आपकी दोस्त अभी रेडी होने गई है। अच्छा, वो किस लिए। आदित्य ने हंसते हुए कहा। आप लोग कहाँ जा रही हैं। हम नहीं जा रहे थे, है ना। आहाना को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, नव्या ने कृतिका को आंख मारते हुए कहा। आदित्य ने जैसे ही सुना उसका दिमाग शून्य पड़ गया। क्या सच में। आदित्य ने कहा। हाँ सच में, अभी हम थोड़ी देर में चौबे पानीपुरी वाले के पास जा रहे हैं। आप आ जाओ, आहाना भी साथ में आएगी। हाँ मैं आ रहा हूँ। नव्या ने मुस्कुराते हुए फ़ोन कट कर दिया। देखा किट्टू डार्लिंग, लड़का प्यार करता है। हाँ आहाना को मत बताना, उसके लिए सरप्राइज है। आहू तेरा हो गया। हाँ मेरा हो गया, आहाना ने आते हुए कहा। सुन ना, ये ब्लैक वाला सूट पहन ले, ज़्यादा अच्छी लगेगी। किट्टू ने उसे सूट देते हुए कहा। क्यों, इसमें क्या खराबी है। कोई खराबी नहीं है, अब हो जाएगी खराबी अगर मेरी बात नहीं मानेगी तो। कृतिका ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। ठीक है जाती हूँ। आहाना चेंज करके आई, खुले बाल बहुत खूबसूरत लग रही थी। चलो चलते हैं। तीनों निकल गई। अविनाश भी आ रहा था। उसकी नज़र आहाना पे गई। उसने आवाज़ दिया लेकिन आहाना जा चुकी थी। इधर आदित्य को अपनी बेचैनी समझ में नहीं आ रही थी। उसे बहुत ही खराब लग रहा था, जैसे कोई कीमती चीज़ उसकी खो गई हो। आदित्य ने डेनिम जैकेट पहन रखा था। जल्दी में वो भी घर से निकला। इधर हसीना जी, उनके पति और बेटे चारों शर्मा निवास पहुँचे। सभी बैठे हुए थे। शादी को 10 दिन रह गए थे। हाँ तो माताजी, अब ज़्यादा दिन नहीं रहे शादी को, तो अब हम सब मिलकर सलाह मशवरा कर लेते हैं, हसीना ने दांत दिखाते हुए कहा। शादी के लिए होटल तो आपने बुक करवा लिया ही होगा। ये रही हमारे मेहमानों की लिस्ट। कुल मिलाकर 700 लोग आएंगे। पहले बेटे की शादी है, ऊपर से बड़ा बेटा है, धूमधाम से ही करेंगे ना शादी। आप आज विक्रम को लेकर जाइए, उसे सूट भी लेना है तो आज ही ले लेगा। हाँ ये अच्छा रहेगा, रोशन ने कहा। और हाँ, उसे सोने का भारी कड़ा और चैन भी चाहिए तो वो भी अभी ले लेना, और पसंद का ले लेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन हमने सगाई पे उन्हें चैन दिया था ना, शोभा जी ने कहा। हाँ माताजी, लेकिन वो हमने मांगा थोड़ी ना था, आपने गिफ्ट दिया था। अब हम बोल रहे हैं देने को। शोभा जी समझ चुकी थी ये लोग लालच कर रहे हैं। उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। उधर तीनों चौबे पानीपुरी पहुंची। आदित्य पहले से वहां खड़ा था। देखो उधर आदित्य जीजू खड़े हैं, नव्या ने कृतिका को धीरे से कहा। तीनों पानीपुरी वाले के पास गई, तभी आदित्य पास आ गया। आहाना, उसने सामने आकर कहा। आहाना ने अचानक आदित्य को देखा। वो चौंक गई। आप। हाँ, तुम पहले भी यहाँ पानीपुरी खाने आई हो। आदित्य ने आहाना को गौर से देखते हुए कहा। पहले पानीपुरी खाने आई हूँ मतलब। आहाना ने चौंकते हुए कहा। तुम्हें लड़के वाले देखने आने वाले हैं ना, आदित्य ने कहा। क्या लड़के वाले मुझे देखने वाले हैं, कब। आहाना ने चौंकते हुए कहा। अब कृतिका और नव्या, जो कि बड़े मज़े से गोलगप्पे खाए जा रही थी, उन्हें आहाना ने गुस्से से देखा। सॉरी, दोनों ने साथ में कहा। आदित्य हंसने लगा। तो आपको इन दोनों ने बेवकूफ़ बनाया। आदित्य बस आहाना की स्माइल को देखता रहा। आहाना ने आदित्य को देखते हुए देखा तो अचानक झेप गई। आप खाओगे नहीं। एक्चुअली मैंने खाया नहीं है। आपने पानीपुरी नहीं खाया, आहाना ने चौंकते हुए कहा। नहीं, अभी कुछ महीने पहले ही इंडिया आया हूँ। तो अच्छा मिस्टर आदित्य, तो आज खा लीजिए, हम है ना, नव्या ने खाते हुए कहा। हाँ भैया, एक प्लेट पानीपुरी, कृतिका ने कहा और खाने लगी। तभी एक कार आकर रुकी। नव्या ने देखा कुलार और करण दोनों साथ थे। हे नव्या, चलो घूमने चलते हैं। करण, तुम और भाई साथ में। हाँ एक्चुअली हम बाहर जा रहे, तुम दोनों भी चलोगी। ओके, मैं भी चलूँगी। एक फ़ोन कर लूँ, कृतिका ने हंसते हुए कहा। हाँ ज़रूर, कुणाल ने कृतिका को देखते हुए कहा। आदित्य, जो कि कॉल पे बात कर रहा था, वो आया। जब कुणाल और करण ने देखा। मिस्टर आदित्य, आप। आदित्य ने देखा। ओह सर, आपसे ऐसे मिलूँगा कभी सोचा नहीं था। करण ने मुस्कुराते हुए आदित्य भी मुस्कुरा दिया। कहा। अरे करण, ये हमारे आहाना के वो हैं,
करण ने जब सुना कहा, हाँ आना। नब्बा ने कहा, हाँ हमें जाना है, क्या हम जाएं? हाँ जाओ बाय। दोनों चली गईं। वहाँ कुछ लोफर से दिखने वाले लड़के आ गए। आहाना ने आदित्य ने कहा, हाँ गाड़ी में बैठो। आहाना गाड़ी में बैठ गई। आदित्य ने साइड में गाड़ी रोका। हाँ खिलाओ, आदित्य ने उसे देखते हुए कहा। आहाना ने एक गोलगप्पा आदित्य को खिला दिया। हाँ बहुत अच्छा है। दोनों हंसते मुस्कुराते बातें करने लगे। आदित्य बहुत खुश था। उसे आहाना के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। कुछ दिन में आहाना का बर्थडे आने वाला था। वो 18 साल की होने वाली थी। ये सभी बातें हुई। अंधेरा हो चुका था। अब मुझे चलना चाहिए। मैं छोड़ देता हूँ ना। नहीं, किसी ने देख लिया तो गलत समझेगा। चलो मैं साइड में ही गाड़ी रोक दूंगा। आदित्य ने गाड़ी साइड में रोका। आहाना चली गई। जल्दी से कमरे में जाकर बालकनी का दरवाज़ा खोल दिया। आदित्य अभी भी खड़ा था। उसने आहाना को देखा और मुस्कुराकर चला गया। धीरे धीरे समय बीत गया। अब शादी का 4 दिन बाकी थे। सारे रीति रिवाज, शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। रिश्तेदार भी आने लगे थे। ए आहाना चल, घर में बहुत काम है, पूजा ने आते हुए कहा। आदित्य लाइन पे था। आहाना उससे बात कर रही थी। हाँ दी, आती हूँ नहीं, चलो बहुत काम है। और हाँ सुन, खाना वाना वहीं खा लेना क्योंकि रात से पहले छुट्टी नहीं मिलेगी, समझी? पूजा ने आंखें तरेर कर कहा। हाँ चलिए। आहाना ने कॉल कट कर दिया। आदित्य ने सारी बातें सुन ली। आहाना गई। बहुत सारे काम पड़े थे। ऊपर से शर्मिला और श्वेता की फैमिली, कुछ लोग बेइज्जती करने से बाज नहीं आते थे। खूब बेइज्जती करते थे। बस नीता मासी ही थी जो आहाना की बहुत हेल्प करती थी। अब आदित्य और आहाना में बहुत कम बात हो पाती थी। आदित्य ऑफिस जाता, मीटिंग और फाइल्स में बिजी होने की कोशिश करता। बार बार उसका ध्यान अपने आप फ़ोन पे चला जाता। गैलरी खोलकर वो अपनी और आहाना की पिक देख लिया करता था। आहाना ने सारा काम निपटाया। सारा काम हो गया? दादी ने कहा। हाँ दादी, सब कुछ हो गया। हाँ तो तुम जाओ। ये लो बेटा, घर में खाना खा लेना, उन्होंने खाने का पैकेट देते हुए कहा। आहाना कमरे में आई। थकान से पूरा शरीर टूट रहा था। फ़ोन देखा तो उसमें आदित्य के 20 मिस्ड कॉल थे और बहुत सारे मैसेजेस। आहाना ने आदित्य को कॉल किया। उसने एक रिंग में ही उठा लिया। कहाँ हो तुम? उधर से आदित्य ने कहा। वो घर में बहुत काम था, है ना, तो थोड़ी बिजी थी। आहाना ने धीरे से कहा। थोड़ी नहीं, बहुत बिजी थी तुम। मैंने इतने कॉल किए, कोई जवाब नहीं। अच्छा सॉरी। नहीं, अब दर्शन दो, आदित्य ने झूठे गुस्से में कहा। दर्शन दो मतलब? आहाना ने सोचते कहा। मतलब मैं बाहर हूँ क्या इतनी रात को? आप यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आया हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं कैसे आऊँ? बाहर नहीं आ सकती। तुम बालकनी में आ जाओ। आहाना ने बालकनी का दरवाज़ा खोला। आहाना सामने आदित्य खड़ा था। आदित्य ने आहाना को देखकर हाथ हिलाया। वहाँ से कोई नहीं देख सकता था क्योंकि आहाना की बालकनी घर के पीछे साइड थी। आदित्य दीवार पे चढ़ गया, फिर बालकनी में। ये क्या कर रहे हो आप? आपको लग जाएगी, आहाना ने कहा। नहीं लगेगी। अपना हाथ दो। आहाना ने हाथ दिया। संभल सम दोनों संभल नहीं पाए। आदित्य के ऊपर आहाना गिर गई। आहाना के खुले बाल आदित्य के चेहरे पे आ गए। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। उठो, मुझे चोट लगी है, आदित्य ने हंसते हुए कहा। आहाना सकपका गई। सॉरी, आप अंदर आइए, आपके हाथ ठंडे हैं। आदित्य अंदर आया। आहाना ने रूम हीटर ऑन कर दिया और आदित्य का हाथ सेकने लगी। ये देखिए, चोट लगी है। मैंने कहा था ना आपको लग जाएगी, लेकिन आप नहीं माने। क्यों करते हो आप इतनी मनमानी? आदित्य उसकी बात को गौर से सुनते हुए, मुस्कुराते हुए उसे देखे जा रहा था। आहाना, हाँ भूख लगी है, आदित्य ने हौले से कहा। मैं आती हूँ, आप बैठिए। आहाना नीचे आई, प्लेट में खाना निकाला, साथ में फर्स्ट एड बॉक्स ले लिया। ऊपर आ गई। आप हाथ इधर लाइए। आदित्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आहाना ने रुई निकाला और उस पर दवा लगा दिया। चोट को साफ करने लगी और उस पर पट्टी बांध दिया। चलिए खाना खाएं। तुमने भी नहीं खाया है ना? आदित्य ने आहाना को देखते हुए कहा। नहीं। आदित्य के हाथ में चोट लगी थी, इसलिए आहाना ही उसे खिला रही थी, बड़े प्यार से। आदित्य भी खा रहा था। रात के 12 बजे चुके थे। अचानक बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों बेड पे बैठकर बातें करने लगे। शादी कब है तुम्हारी दी की? आदित्य ने आहाना से पूछा। 3 दिन बाद। हाँ, मैं शायद यहाँ नहीं रहूँगा, आदित्य ने आहाना को देखते हुए कहा। क्यों, आप कहाँ जाओगे?
अहाना ने कहा, वो एक ज़रूरी मीटिंग है दिल्ली में, 2 दिन बाद तो मुझे जाना होगा। अहाना ने जब सुना उसका चेहरा उतर गया, लेकिन वो आदित्य के सामने जताना नहीं चाहती थी। आदित्य ने खाना खाया, थोड़ी देर दोनों ने बात किया। आदित्य धीरे से बालकनी से उतर गया। अपना ख्याल रखना, आदित्य ने कहा। हाँ, आप भी। सुनिए आदित्य, हाँ, आराम से जाइएगा, बहुत रात हो चुकी है। हाँ, आदित्य बस अहाना को ही देख रहा था। आदित्य चला गया। घर पहुंचा तो वीर प्रताप जी सामने मिल गए। तो बेटा, इतनी रात में कहाँ से आ रहे हो? कुछ नहीं डैड, बस, आदित्य ने कहा। कोई बात नहीं बेटा, खाना खाया? वीर प्रताप जी ने कहा। हाँ डैड। हाँ बेटा, थैंक यू। किस लिए बेटा? मेरा इंतजार कर रहे हो ना आप? हाँ बेटा, गुड नाइट। बेटा, गुड नाइट डैड। तो आ गया आदित्य? सैल जी ने पूछा। हाँ, आ गया। दोस्तों के साथ होगा। हाँ, पता नहीं हमें बहू कब मिलेगी। इस लड़के को तो बस काम दिखता है, हमारी बहू नहीं दिखती कहीं इसे, सैल जी ने चिढ़ते हुए कहा। अब हम क्या करें, इसमें उसकी मर्जी, देखना बहुत अच्छी बहू आएगी। हमारा बेटा बहुत सुंदर सुशील बहू लाएगा, करोड़ों में एक, वीर प्रताप जी ने मुस्कुराकर कहा। सुबह आना उठी, फिर से वही सब शुरू हुए काम। अभी कॉलेज जाना नहीं था। शाम को फ़ोन आया। आदित्य ने अहाना से थोड़ी बहुत बात की। अगली सुबह आदित्य को जल्दी जल्दी दिल्ली निकलना था, तो वो निकल गया। अगले दिन शादी का दिन था। सभी निकल गए, होटल पहुंचे। आदित्य ने पहले ही होटल के मैनेजर को सख्त हिदायत दे दिया था। उसने अच्छे से सारी तैयारियां करवा दी थी। आदित्य ने दिल्ली से सारी मीटिंग अटेंड किया। सब बहुत अच्छा हुआ। आना से उसकी बात बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। हसीना की भी सारी फैमिली आ चुकी थी। सबने जब अहाना को देखा उसके बारे में पूछने लगे। कुछ ने तो अपने बेटे की शादी के बारे में भी अहाना से करने का सोचा। श्वेता और शर्मिला दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा था, खासकर शर्मिला। वो चाहती थी पूजा को सब पसंद करे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया था। शाम को नंदिनी भी तैयार हो चुकी थी। पूजा और अहाना ने ब्लू कलर का लहंगा पहन रखा था। वो एकदम राजकुमारी लग रही थी। सभी दुल्हन से ज़्यादा अहाना को ही देख रहे थे। दादी बहुत खुश थी। श्वेता और शर्मिला को बहुत गुस्सा आया। इधर आदित्य भी आ गया था। वो अहाना को सरप्राइज देना चाहता था। वो होटल की बालकनी में बैठकर कॉफ़ी पी रहा था। अहाना, ताई जी ने गुस्से से कहा। जी ताई, जरा इधर आना। पूजा, चल। वो भी आई। शर्मिला और पूजा दोनों ने अहाना का हाथ पकड़ा और बाहर लेकर आई। क्या खुद को बहुत खूबसूरत समझ रही है? सज धज के खुद को राजकुमारी समझ रही हो? आदित्य फ़ोन पे बातें कर रहा था। अचानक उसकी नज़र बाहर अहाना पे पड़ी। उसने गौर से देखा। ताई जी अहाना को बहुत भला बुरा बोल रही थी। मनहूस कहीं की, अगर थोड़ी सी शर्म बची हुई है तुझमें तो जाकर डूब मर, क्यों नहीं मर जाती? अहाना बस रोए जा रही थी। ये ले पैसे, निकल यहाँ से। तुम्हारी कभी औकात नहीं थी इस होटल में आने की, लेकिन लड़के वालों का शुक्र मनाओ, उन्होंने तुझे देख लिया और तू यहाँ आ गई। पूजा ने अहाना को कुछ पैसे दिए और उसे जोर का धक्का दे दिया। निकलो, जाओ घर, समझी, जल्दी। दादी के देखने से पहले निकल, पूजा ने उसे चिल्लाते हुए कहा। अहाना रोए जा रही थी। लेकिन ताई जी, मैंने किया क्या है? तू जहाँ जाती है मनहूसियत फैल जाती है, समझी? अब निकल। उन्होंने उससे फिर से धक्का दिया। आदित्य नीचे आया तो अहाना कहीं भी नहीं थी। रात का टाइम था, ऊपर से सिर्फ अंधेरा ही फैला हुआ था। चारों तरफ अहाना के दिल में दोनों की बातें सुई की तरह चुभ रही थी। वो बेपरवाह चलती जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस आंखों में आंसू भरे हुए थे। आदित्य बाहर आया। अहाना कहीं नहीं थी। उसने जल्दी से गाड़ी निकाला और अहाना को ढूंढने लगा। अहाना चलती जा रही थी। जब उसे होश आया, वो रास्ता भटक चुकी थी। उसने इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अहाना रोते रोते चलने लगी। शायद भगवान भी मेरे साथ नहीं है, तभी तो ऐसा हमेशा होता है। मेरे साथ क्यों कर रहे हो भगवान जी, मेरे साथ ऐसा? अहाना के पास फ़ोन था, लेकिन वो आदित्य को फ़ोन करके परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो ज़रूरी मीटिंग की वजह से दिल्ली में था। अब आदित्य से भी दूर रहना चाहती थी। मेरी वजह से सबको तकलीफ़ होती है, मैं नहीं चाहती आदित्य को भी। वो सब सोचते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ दूरी पर आग जल रही थी और शायद कुछ लोग वहाँ बैठे थे। उन लोगों की नज़र अचानक अहाना पे पड़ी। अरे भाई देख, इधर लड़की, इधर ही
यारेली हला बोल, लेकिन अपन को ये समझ नहीं आता जंगल में लड़की काहे को आएगी बे। अबे जो भी हो लड़की तो है, चल मजे लेते हैं। वो कुल 5 लोग थे, सामने आकर उसे छेड़ने लगे। और गजब की खूबसूरत है वे, एकदम राजकुमारी, चल आज से ये हमारी। पांचों बोलकर हंसने लगे। आहाना बहुत डर गई थी, बस डर से थरथरा रही थी। वो भाग भी नहीं सकती थी, ना ही वो मोबाइल में नेटवर्क आ रहा था कि किसी को कॉल करे। ए चल, प्यार से चलेगी तो मस्त है, नहीं चलेगी तो समझ फिर तू। एक ने जेब से चाकू निकालते हुए कहा। आहाना रोने लगी। देखिए मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुझे जाने दीजिए। अच्छा तू कहेगी और हाँ मान जाएंगे। चल हमारे साथ अड्डे पे, वहीं देखेंगे इसको। पकड़ लो इसको। 2 लोगों ने आहाना को जोर से पकड़ लिया। तभी ब्लैक कलर की बड़ी गाड़ी सामने से रुकी। उसने आदित्य बहुत ही गुस्से से निकला। इतनी हिम्मत तुम लोगों की, इसको उसको छूने की हिम्मत कैसे की? आदित्य बहुत गुस्से में था। उसने मुक्कों से 2 लोगों को खूब मारा, बाकी 3 खुद ब खुद भाग गए। यार भाग जा, कोई सनकी आशिक लगता है इसका। आदित्य बहुत गुस्से में था, उसके हाथों से खून निकल रहा था। वहीं उन लोगों के चाकू से आहाना की गर्दन और हाथों में चोट लगी थी। जब वो आहाना को डरा रहे थे तो उन्होंने उसकी गर्दन पे चाकू की नोक को धीरे से दबाया था। चलो गाड़ी में बैठो, आदित्य ने बिना देखे कहा। आहाना बैठ गई, क्योंकि वो जानती थी आदित्य गुस्से में है, कोई भी बात करना अच्छा नहीं होगा। आदित्य चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। आपको चोट लगी है? आहाना ने धीरे से कहा। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, बस सामने देखता रहा। घर आ गया, जाओ, आदित्य ने बिना देखे कहा। आप भी चलिए, आपके हाथ से खून निकल रहा है। मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ। और हाँ, जैसा अभी थोड़ी देर पहले किया है वो मत करना। आहाना बस रोए जा रही थी, आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। वो खड़ी होकर बस आदित्य को ही देख रही थी। मैंने कहा जाओ, समझ नहीं आता तुम्हें? जाओ। आदित्य अभी भी गुस्से में ही था। आहाना अब भी वहीं खड़ी थी। तुम्हें कितनी बार बोलूं? जैसे वो मुड़ा। आहाना की आंखें और उसकी हालत देखकर उससे रहा नहीं गया। खुद को कंट्रोल कर वो घर गया। अंदर आहाना फर्स्ट एड बॉक्स ले आई। मुझसे कहीं ज़्यादा चोट तुम्हें लगी है। आदित्य ने रोई लिया और गर्दन और हाथ के घाव पे दवा लगाकर पट्टी लगा दिया। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो बस तुम। तुम्हारी ताई जी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही थी? मैंने सोचा तुम मुझे बताओगी, लेकिन आज मैं पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है? आदित्य ने गुस्से से कहा। आहाना चुप रही। तुम्हें सुनाई नहीं देता? बोलो, अगर कभी तुमने मुझे अपना दोस्त समझा है तो बता दो। अगर नहीं बताना चाहती हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा। मैं कभी भी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। आदित्य जाने लगा। रुक जाइए, आहाना ने रोते हुए कहा। आहाना ने शुरू से लेकर आज तक की जितनी बातें थी सब कुछ आदित्य को बता दिया। आदित्य की आंखों में आंसू झलक गए। आहाना कोने में खड़े होकर फूट फूट कर रोने लगी। आदित्य को खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा था। आदित्य उठा और आहाना के पास गया। आहाना रोते हुए आदित्य के गले लग गई। आदित्य ने भी आहाना को अपनी बाहों में छुपा लिया। वो दोनों एक दूसरे को खुद में समेटकर बहुत सुकून महसूस कर रहे थे। आहाना आदित्य के बाहों में सिमट कर खूब रो रही थी। आदित्य ने आहाना के बालों को सहलाया। वो सो चुकी थी। आदित्य ने आहाना को गोद में उठाया, उसे कमरे में ले गया और सुला दिया। वहीं सोफे पे बैठकर आहाना को देखता रहा। धीरे धीरे आदित्य नींद के आगोश में चला गया। आहाना उठी तो देखा आदित्य ठंडे में सोफे पे बैठा हुआ सो गया है। वो उठी, आदित्य के जूते निकाले और अच्छे से कंबल ओढ़ा दिया। नीचे किचन में आई, नाश्ता बनाने लगी। कुछ देर में आदित्य नीचे आया। आहाना को नाश्ता बनाता देख उसके सामने खड़ा हो गया। तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें चोट लगी है? आप उठ गए। हाँ, लेकिन तुम ये सब क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस नाश्ता बना रही हूँ। आपको भूख लगी होगी ना? आहाना ने आदित्य को देखकर कहा। नहीं, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। आप पहले फ्रेश होकर नीचे आइए, फिर हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। उसे पता था वो जब तक नहीं जाएगा आहाना बोलती रहेगी, इसीलिए आदित्य फ्रेश होकर नीचे आ गया। आहाना ने आलू के पराठे, खीर का रायता, अचार और चाय बनाया था।
आदित्य को दिया। आदित्य ने पहला निवाला लिया, फिर अहाना को देखा, फिर दूसरा लिया। बहुत अच्छा बनाया है तुमने, मेरी दादी तो तुम्हारी फ़ैन हो जाएंगी। अहाना खुश हो गई। सुनो अहाना, अब मुझे निकलना चाहिए वरना तुम्हें प्रॉब्लम होगी। मैं नहीं चाहता तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, आप जाइए, अहाना ने मुस्कुराकर कहा। बाहर कोहरा घना था। आदित्य चला गया। शाम को दादी आ गई। अहाना बेटा तू ठीक है ना? इन लोगों को जरा भी तरस नहीं आई मेरी बच्ची पे? इतनी रात को तू? दादी ठीक हूँ। तू ठीक नहीं है? ये चोट के निशान कैसे लगे बेटा? कुछ नहीं दादी, बस मैं गिर गई थी तभी श्वेता जी आई। माँ जी, आपसे कुछ बात करनी है। अहाना अंदर चली गई। थोड़ी देर में दादी के लिए चाय और नाश्ता लेकर आ गई। दादी क्या हुआ, आप परेशान हो? सब कुछ ठीक है ना? नहीं बेटा, विक्रम की फैमिली की मांग बढ़ती जा रही है। उन्होंने कार मांगा है। अब बताओ क्या करें? पहले से इतना खर्च हो चुका है। पूजा भी 26 की हो गई है। अगले साल उसकी भी शादी करनी होगी। समझ नहीं आता है। दादी आप चाय पीजिए, भगवान जी है ना, वो सब ठीक करेंगे। वो अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। आप ही कहती हैं ना? अहाना ने मासूमियत से कहा। हाँ मेरा बच्चा। अहाना सोने चली गई। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड होगा। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।